उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अरे आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। पर आप तो ये हमेशा कहते हैं, कुछ और कहिए ना। अब चांदनी को चांदनी न कहें तो फिर क्या कहें? ये तो आप सोचिए, चांदनी को कौन सा नया नाम देंगे कि वो खुश हो जाए। मिताली, क्या तुम हमारे पास खुश नहीं हो? खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। वाह, कहते हैं कि उनका है अंदाज़े बयां और। अच्छा, तो अब मैं चलूं? कहाँ जा रही हो मिताली? लो, भूल भी गए। रात को ही तो बताया था, शहर से हमारा एक कंसाइनमेंट जाने वाला है और वहां मेरा होना बहुत जरूरी है। मिताली, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? लोग हैं ना ये सब करने के लिए। तुम तो बस हमारे दिल के करीब। काम करना अच्छा लगता है मुझे, और ये आप जानते हैं, खुली हवा की आदत है मुझे। सर पे पल्लू और बगल में बच्चा, ये मिताली नहीं है बड़े साहब। मिताली, हम तुम्हें इस बड़े घर में कैद करके नहीं रखना चाहते। तुम्हारा इस काम से जुड़े रहना ठीक नहीं है। तुम अब ओपी की बेटी नहीं हो, हमारी धर्म पत्नी हो। एक अटूट, गहरा और नजदीकी रिश्ता है हमारा तुम्हारा, जिसकी कीमत तुम्हें इस काम को छोड़ के चुकानी होगी। मिताली, तुम्हें लोग बड़े साहब की धर्मपत्नी के रूप में जानते हैं, और बड़े साहब का जुर्म की दुनिया से कोई रिश्ता है, ये सोचने की सजा मौत है। मिताली, अब तुम ये काम नहीं करोगी। तुम्हारा भरोसा है मुझे जो टूटेगा नहीं। प्यार किया है आपसे, भरोसा टूटने नहीं दूंगी, पर आज जाना होगा। नहीं मिताली, तुम अब ये काम नहीं करोगी। देखिए, ये सारी डील मैंने खुद की है। अगर मैं ही नहीं गई तो सब खत्म हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम से ये काम किसी और को सौंप दूंगी, पर आज जाने दो ना। लास्ट टाइम प्लीज। ठीक है मिताली, मगर ध्यान से। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। कौन है बे? तेरा बाप। अबे फोटो की चिड़िया है मेरे पास, चाहिए क्या? भाई कहता है फोटो की चिड़िया है। कौन है ये? धंधा किया पहले इसके साथ? नंबर कहां से मिला इसे? सर कॉल मोबाइल टू मोबाइल है। लोकेशन ट्रेस कर रहा हूँ सर। किसके बारे में पूछ रहा बे? फोटो की चिड़िया, समझा? या और बताऊं? हम ना किसी फोटो की चिड़िया के बारे में जानते हैं और ना तुझे। चल फोन रख। वो जो तेरी फोटो की चिड़िया उड़ी थी, वो कचौरी की कसम मैंने पकड़ ली है। तू बोल मौसा, आगे क्या करना है? तू है कौन भाई? तेरी बात समझ में नहीं आ रही। नाम लक्की है बिड़ू, और अगर जास्ती पूछताछ करनी है तो चल छोड़, अपन रखता है फोटो की चिड़िया को। यार अपना भी कोई रेपुटेशन है यार। पता चला? सर ट्राई कर रहा हूँ। हाय। चाहता क्या है? ओके मौसा, पर लड़की ढूंढने के बदले जो तू अखबार में इनाम छपवाया था वो तो मिलेगा ना? उसके ऊपर फोटो की चिड़िया के बदले एक लड़की। हाँ, लड़की के मैं पैसे दूंगा, पर दूंगा जरा कम। वो क्या है ना कि अपना भी रेपुटेशन है। खैरात बट रही है क्या? ए, तू रख अपनी बकरियां, मैं रखता हूँ फोटो की चिड़िया अपने पास। चल हवा आने दे। इतना ताव मत दिखा, मैं तुझे सोच कर फोन करता हूँ। ट्रेस हुआ? नो सर, सर थोड़ा और वक्त चाहिए था। कभी कभी सिग्नल वीक होने की वजह से कॉल ट्रेस करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। फिर भी थोड़ा सा भी अंदाजा? लोकल कॉल है सर, और नंबर सर एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए था। सतबीर। जी सर। मुझे लगता है ये लोग लक्की की बातों में फंस जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें ये पता लगाना होगा कि ये लोग कौन हैं और कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। हेलो। सब पता कर लिया है तेरे बारे में लकी भाई, मानता हूं। रेपुटेशन तो है तुम्हारा। वाह, चल अब क्यों अपना टाइम खोटी करता है? मौसा इतना बोल, डील ओके? हाँ ओके। तुम्हारी रेपुटेशन है भाई, वरना तो यहाँ की हवा भी किसी को नहीं लगने देती बड़ी मेम साहिब। पता चला? राइट सर। ये सारा माल वो खुद ही देख रही हैं, समझा? समझा, पर ये बड़ी मेम साहिब कौन है? तू पान खा, सुपारियां मत गिन, बाकी तो खुद ही समझदार है। माल कड़क चाहिए। किस्मत वाले हो लकी भाई, हमारा नया माल निकलने वाला है। कंसाइनमेंट झकास है, देख लेना। अब आगे सुनो। दिलशाद की गलियों में बकरियों का मेला, याद रहेगा ये कोड वे? अब आया मौसा तू लाइन पर। कहाँ आऊं तेरे बकरियों के मेले में? N69 क्वार्टर वाला रोड, शिखा पार्लर के सामने।
और वक्त पर आइयो, क्योंकि बड़ी मेम साहिब को किसी का रास्ता देखना अच्छा नहीं लगता। याद रहे तुझे। मेले का शिकारी हूँ मौसा, वक्त पर आ जाऊंगा तेरी बकरियां लेने। पर अब तो बता मौसा, ये बड़ी मेम साहब तेरी है कौन? तू पान खा भाई, पान सुपारियां मत गिन। 8 बजे आजा। यस सतबीर। यस सर। मोहन 8 बजे शिखा पार्लर। यस सर।